इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्रम में ब्लड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्लड के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड क्या होता है ना, ब्लड के प्रकार, जैसे ब्लड में मतलब दो भाग, प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, है ना। तो प्लाज्मा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपको ब्लड का कंपोनेंट्स और जैसे आपको ब्लड कार्पल्स है ना, जैसे उसमें आपको WBC, RBC और आपको प्लेटलेट्स। तो आज हम आपको RBC, WBC के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, है ना, या वाइट ब्लड सेल्स। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। WBC ब्लड है ना, इसको रक्त या लहू या और इसके भाग देखिए, एक ब्लड जो है, एक प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा और फिर ब्लड कार्पल्स। और ब्लड कार्पल्स में हम देखेंगे आपको RBC और WBC और फिर प्लेटलेट्स। तो आज हम पहले आपको WBC के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो WBC क्या है ना, वाइट ब्लड कार्पल्स, है ना। इसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट्स, है ना। यह ब्लड सेल्स न्यूक्लियस युक्त और आपको रंगहीन और अनियमित आकार के होती हैं। इसकी उत्पत्ति यानी ये जो बोन मैरो से इसकी उत्पत्ति होती है और इसका जीवन काल आपको 2 से 4 दिन के लिए होता है ना। नाम से जैसे हम बोल रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल्स, है ना, यानी उजला रंग, है ना, या रंगहीन इसको कहिए, है ना, या सफ़ेद रंग, है ना। इसका सेल जो है, ब्लड सेल्स जो है, बड़ा साइज में होता है और संख्या में कम होती है। मानव शरीर में इसकी आपको संख्या 5000 से लेकर आपको 10,000 तक रहती है। जब हम आपको ब्लड का TCDC, है ना, यानी टोटल काउंट WBC का और फिर डिफरेंशियल काउंट का जब हम कराते हैं तो उसमें आपको WBC की संख्या जो है 5000 से लेकर 10,000 तक की आपको होती है एक स्वस्थ मानव में, है ना। इसके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ग्रेनुलोसाइट्स और आपको एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है, इसमें आप ग्रेनुल्स यानी कण आपको पाए जाते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स में कण नहीं पाए जाते हैं। उसके लिए मैंने साइटोप्लाज्म में कण पाए जाते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म में कण नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनुलाइट्स के भी 3 प्रकार होते हैं, है ना। पहला प्रकार आपको एसिनोफिल्स, दूसरा प्रकार आपको बेसनोफिल्स और तीसरा आपको न्यूट्रोफिल्स, है ना। चलिए हम देख लेते हैं, तीनों का नाम लिख देते हैं, है ना। ये जो है इसिनोफिल्स और वेस्नोफिल्स और तीसरा नंबर में आता है न्यूट्रोफिल्स। ये आपको ग्रेनुलोसाइट्स के प्रकार हुए
भाग हुए 3। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको एसिनोफिल्स। ये जो है संख्या में आपको ब्लड में आपको 2 से 4% की प्रतिशत होती है ना। और जब कोई इन्फेक्शन लगता है या बैक्टीरिया और वायरस जब आक्रमण करते हैं आपके शरीर में तो इसकी संख्या आपको बढ़ जाती है। और बेसोफिल देखिए, बेसोफिल जो है इसकी संख्या बहुत कम होती है, 5 से 2% होती है ना। और इसका जीवन काल भी 8 से 12 घंटा के लिए होता है। और ये ब्लड स्राव है ना या ब्लड क्लोटिंग या ब्लड स्राव को कम करता है शरीर में आपको, और ब्लड को जमने में मदद करता है। और न्यूट्रोफिल्स देखिए, न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है आपके ब्लड में, 60 से 70% पाई जाती है। और ये 10 से 12 घंटे का इसका जीवन काल होता है। और यह हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को मारकर शरीर को सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा गार्ड भी के नाम से जाने जाते हैं। अब आता है एक ग्रेनुलोसाइट्स है ना। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो है इसमें आपको साइटोप्लाज्म में किसी तरह के कण नहीं पाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है आपको लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स ये टी आकार की आपको सेल होते हैं और यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। और ये बाहरी बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग मोनोसाइट्स। ये आपको लिम्फोसाइट्स द्वारा किल यानी मारे गए वायरस बैक्टीरिया को है ना भक्षण करते हैं है ना, उसको मतलब खा जाते हैं। तो जब जैसे मानते हैं अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है ना आपको जब लिम्फोसाइट्स द्वारा जो किल किए जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो आपके सेल में पड़े रहेंगे। अगर सेल में पड़े रहते हैं तो सड़न गलन पैदा होगी, फिर इन्फेक्शन लगने की संभावना होगी। तो फिर उसको वहाँ से नहीं रहना चाहिए। तो लिम्फोसाइट्स में मारे गए जो आपको सेल्स बैक्टीरिया जो होते हैं, आपको वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं है ना, उनको आपको मोनोसाइट्स आपको भक्षण कर जाते हैं और उसको साफ कर देते हैं है ना। उसके बाद आता है आपको ये देखिए, अब जो है इसमें आपको आपके सुरक्षा तंत्र है ना, आपके इम्यून सिस्टम को मतलब स्ट्रॉन्ग करने में आपको एंटीबॉडी है ना, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स तीनों मिलकर शरीर के हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे शरीर को बाहरी कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं है ना। ये हमारे इसका फंक्शन में अगर देखते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए गार्ड का काम करती है। वाइट ब्लड सेल्स है ना, चोट लगने पर चोट वाली जगह पर अन्य शरीर के अन्य भाग से आपको वही वाइट ब्लड कार्पल्स पहुंचते हैं और क्या करते हैं वहाँ आपको जैसे बाहरी बैक्टीरिया वायरस उसमें अंदर प्रवेश नहीं करें उसको रोकने का काम करते हैं। साथ साथ में नए सेल टिश्यू वहाँ जनरेट हो इसके लिए भी सेल को एक्टिव करते हैं। ये आपको वाइट ब्लड कार्पल्स के फंक्शन हुए मोटा मोटी संक्षिप्त में है ना। अगले वीडियो में हम आपको आरबीसी है ना, रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में बताएंगे। इसमें देखिए वाइट ब्लड कार्पल्स पर यानी वाइट ब्लड सेल्स पर आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ एस ग्रुप की है ना, S1 है ना, और साथ साथ में एल ग्रुप की L1 है ना। S1 और L1 जो है ज़्यादा आपको पावरफुल होती है, ज़्यादा आपको बैक्टीरिया वायरस आपको मारने में किल करने में आपको मदद करती है। और भर ग्रुप की औषधियाँ भी इसको साथ में हम ले सकते हैं। भर ग्रुप S1 और आपको L1 ये ज़्यादा कारगर रहती हैं है ना। अन्य औषधियों को भी आवश्यकता अनुसार हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कल अगले वीडियो में आप है ना आरबीसी के बारे में देखिए।